हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग क्या क्या किए थे, पढ़े थे तो देखे थे हीट इंजन के लिए। हीट इंजन के लिए हम लोग देखे थे इफिशिएंसी क्या हुआ था, फार्मूला क्या मिली थी, तो Q1 माइनस Q2 बाई Q1 मिला था। ठीक है, तो इसको हम लोग और क्या लिखे थे, 1 माइनस Q2 बाई Q1 लिखे थे। उसी टाइप से रेफ्रिजरेटर के लिए पढ़े थे। रेफ्रिजरेटर के लिए क्या पढ़े थे, COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या पढ़े थे, तो Q2 बाय Q1 माइनस Q2। तो इसको हम लोग लिखे थे कैसा, 1 बाय Q2 बाय Q1 माइनस 1, ये देखे थे, है ना। इसी टाइप से हीट पंप के लिए देखे थे, HP हीट पंप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हुआ था, तो Q1 बाय Q1 माइनस Q2, 1 बाय इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस Q2 बाय Q1। ठीक है, ये कल हम लोग फार्मूला लाए थे। ठीक है, तो ये सब जो फार्मूला था क्यू के टर्म में था। ठीक है, तो इसीलिए ये जो था ये रिवर्सिबल और एंड इरिवर्सिबल साइकिल, मतलब दोनों के लिए था, रिवर्सिबल के लिए और इरिवर्सिबल दोनों के लिए था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे ये सब फार्मूला को हम लोग तो रिवर्सिबल में कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को एक टर्म पढ़ना पड़ता है, एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। ठीक है, ये क्या होता है, देखो कि अगर कोई डिवाइस, मान लो कि हीट इंजन है। ठीक है, हम हीट इंजन ये जो है कंसेप्ट, ये किसके लिए है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए। तो हीट इंजन हम लोग एक क्या लेते हैं, रिवर्सिबल ले लेते हैं। ठीक है, इसको इधर सोर्स, फिर रिजेक्ट करेगा हीट कहाँ पे, सिंक पे, सोर्स से लेगा और सिंक पे रिजेक्ट करेगा। इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2, इससे क्या मिलेगा हम लोग, कुछ वर्क मिलेगा। तो ये जो हीट इंजन ये तुम्हारा था रिवर्सिबल। तो हम लोग एगो इससे थोड़ा सा बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्लेसियस क्लेसियस इनइक्वलिटी। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग को एक चीज पता चलता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाय टी इज इक्वल टू 0, ये होता है रिवर्सिबल साइकिल के लिए। क्लेसियस इनइक्वलिटी से साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाय टी इज इक्वल टू 0, ये किसके लिए है, रिवर्सिबल साइकिल। तो इसीलिए हम लोग ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो देखेंगे ये क्या है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए, इसलिए ये वाला। तो यहाँ से अगर हम ये वाला फार्मूला जो डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0, इसको अगर इस साइकिल पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो Q1 बाय इसका टेम्परेचर कितना, T1 मान लो, इसका T2। ठीक है, Q1 बाय T1। ठीक है, साइकिल इससे क्या होगा, हीट ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, इसमें हीट रिजेक्ट हो रहा है, जो हीट इंजन है इससे हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो माइनस Q2 बाई T2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल रहा है, Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2, यानी यहाँ से Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 बाई T2 लिख सकते हैं। इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। ठीक है, अब हम ये जितना पढ़े हैं हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, सबकी जगह पे जो Q2 बाई Q1 है, यहाँ पे Q2 बाई Q1, यहाँ पे Q2 बाई Q1, उसको हम लोग क्या ले लिखेंगे, Q2 बाई Q1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1, होगा कि नहीं। तो इसको हम लोग हर जगह पे पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद जो आएगा वो सब होगा रिवर्सिबल के लिए, जो फार्मूला आएगा वो सिर्फ रिवर्सिबल साइकिल के लिए आएगा। तो चलो करते हैं पुट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे, रिवर्सिबल हीट इंजन। ठीक है, पहले हम लोग दोनों के लिए देखे थे फार्मूला, हम लोग रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए देखेंगे। तो क्या था इफिशिएंसी इसका, तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 था। तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, 1 माइनस Q2 बाई Q1 को क्या ले सकते हैं, T2 बाई T1। ठीक है, उसी तरह से रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन का COP क्या था, तुम्हारा यहाँ पे था Q2 ना, Q2 बाई Q1 मैंने Q2, तो फाइनली आया था मेरा क्या था, 1 बाई Q1 बाई Q2
-1 यही ना था, अब Q1 होगा ना, गलती हो गया था। ठीक है, Q1/Q2 -1 ये आया था। तो इसमें टेम्परेचर में चेंज कर तो 1/T1/T2 -1। तो फाइनली हम लोग क्या देखें, मतलब सिंपल Q जो 2 है उसको T2 से चेंज कर दो, अपने आ जाएगा T1 - T2। ये जो फॉर्मूला है COP का, ये किसके लिए है, रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए याद रखना। ठीक है, उसी टाइप से रिवर्सिबल हीट पंप, रिवर्सिबल हीट पंप के लिए COP क्या हो जाएगा, तो Q1 -Q2 था, तो सिंपल टेम्परेचर में चेंज कर दो T1 - T2। ये किसके लिए है, रिवर्सिबल के लिए। तो ये टेम्परेचर के फॉर्म में। तो याद रखना कि जो होता है रिवर्सिबल साइकिल के लिए जो एफिशिएंसी होगा या फिर COP होगा, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर ओनली। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा रिवर्सिबल जो था एफिशिएंसी फॉर हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम और हीट पंप। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल को और क्या क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल साइकिल है। कार्नोट साइकिल जो होता है रिवर्सिबल साइकिल होता है। तो स्पेलिंग पे ध्यान मत दे, जो बता रहे हैं वो लिखना है। ठीक है, कार्नोट साइकिल, और इसको रिवर्सिबल साइकिल होता है। तो रिवर्सिबल तो साइकिल का मतलब क्या है कि जो भी, अगर ये रिवर्सिबल साइकिल है, मतलब इसमें जो भी प्रोसेस से बना हुआ है ये साइकिल, ऑल प्रोसेस जो होगा रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल। और कार्नोट साइकिल जो होता है ये बना होता है, इट इज मेड ऑफ, अच्छा से नोट बना लेना, इट इज मेड ऑफ क्या, आइसोथर्मल हीट एडिशन। दूसरा क्या हो गया तुम्हारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तीसरा आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। और चौथा क्या है, आइसेंट्रोपिक और क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो ये 4 प्रोसेस मिलकर बनता है कार्नोट साइकिल। क्या क्या, आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, तो इससे हम अब पहले वाले ऑल प्रोसेस क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल। तो कार्नोट साइकिल क्या है, एक तो रिवर्सिबल साइकिल है जो बना हुआ है आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक। तो याद रखना कि आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, कहीं पे आएगा तो ये याद रखना कि आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम कार्नोट साइकिल को का PV डायग्राम और TS डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये कोई भी इंटरव्यू में या कोई भी एग्जाम में आ सकता है। क्या, PV डायग्राम एंड TS डायग्राम किसके लिए, कार्नोट साइकिल। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये तुम्हारा PV हो गया, ये तुम्हारा TS हो गया। अब क्या होता है कि क्या है कि पहले क्या है, आइसोथर्मल क्या था प्रोसेस, आइसोथर्मल हीट एडिशन, उसके बाद आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, उसके बाद आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, उसका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो चारों प्रोसेस को दिखाएंगे। तो हीट एडिशन क्या है, आइसोथर्मल है, तो हीट जब एडिशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है ना। तो ये क्या है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो कौन सा प्रोसेस होगा, P प्रोपोर्शनल टू 1/V बॉयल्स लॉ। तो इसके कारण क्या होगा कि प्रेशर तो डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसी टाइप से क्या हो गया, एक्सपेंशन और एक्सपेंड कर दो, अच्छा से दिखा दो, ऐसे एक्सपेंड कर दो। ठीक है, और इधर फिर क्या हो गया, आइसोथर्मल हीट रिजेक्ट कर दो, उसके बाद आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो याद रखना ये जो तीर दे रहे हैं ये देना जरूरी है कि किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया प्रोसेस 1 2 3 4, ये हो गया, ये दोनों हो गया आइसोथर्मल। ठीक है, इसमें हीट का ऐड हो रहा है, Q दे रहे हैं, इसमें Q रिजेक्ट हो रहा है, Q सप्लाई। ये दोनों आइसोथर्मल है, ये दोनों आइसेंट्रोपिक, PV का पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें एक्सपेंड हो रहा है, इसमें कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, उसी टाइप से अगर TS डायग्राम में तो आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एकदम इसके में आएगा। ठीक है, उसके बाद आइसेंट्रोपिक में इंट्रोपिक कांस्टेंट, तो इंट्रोपिक कांस्टेंट, तो ये पूरा बन जाएगा क्या, रेक्टेंगल की तरह बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे देखो हीट एडिशन 1 2 3 4, तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा, यहाँ पे T4 इक्वल टू T3 हो जाएगा। इधर से S जो है इस पॉइंट पे S2 इक्वल टू S3 हो जाएगा, यहाँ पे S1 इक्वल टू S4 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये तुम्हारा टीएस डायग्राम, ये तुम्हारा पीवी डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम याद रखना, कहीं पूछता है जो डायरेक्शन शो किए डायरेक्शन अच्छे से दिखाना। ठीक है, अब हम लोग इसका ये करेंगे, इसका हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन बाय हीट सप्लाई। तो वर्क डन यहाँ पे कहाँ मिलेगा, एक्सपेंशन पे मिलेगा, ये हो रहा है एक्सपेंशन, पीवी के पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला प्रोसेस में मिलेगा। तो हम लोग और हीट जो तो सप्लाई करने की इसमें मिल रहा है। तो याद रखना कि तुम्हारा वर्क जो होगा ये हीट सप्लाई में हीट अगर रिजेक्शन कर देगा तो ये दोनों कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना हीट लॉस हो रहा है, दोनों मिला के नेट हीट आ जाएगा। तो क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्शन। ठीक है, ये हो गया वर्क डन बाय क्यू सप्लाई। तो यहाँ पे क्या रहता है, 1 माइनस क्यू आर बाय क्यू एस। ठीक है, और हम ये पहले भी बोले कि क्या जो इस है, अगर मतलब रिवर्सिबल साइकिल है, कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यू आर, ये वाला। तो ये वाला में टेम्परेचर कितना है, T4 बाय सप्लाई कितना, T1। ये लिख सकता है T4 बाय T1, T4 बाई T1 लिख सकता है, या फिर 1 माइनस T4 बाई T3 है तो T3 बाई T2 लिख दो, फिर T1, ये दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एफिशिएंसी यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, एफिशिएंसी यहाँ से क्या मिल रहा है कि 1 माइनस T4 क्या है, लोअर टेम्परेचर, T लोअर बाई T हायर, बस ये याद रखना। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि अगर जो टेम्परेचर जो तो लोअर टेम्परेचर है इसको अगर हम बढ़ाते हैं, जो लोअर जो है, ठीक ना, जो ये तो लोअर टेम्परेचर का है, इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि टोटल ये वाला क्वांटिटी जो है क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर ये क्वांटिटी बढ़ रहा है तो एक से घट के क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, और अगर टी हायर, जो हायर टेम्परेचर यहाँ पे दिख रहा है टी हायर, इसको अगर हम बढ़ाते हैं, इसको अगर बढ़ाएगा तो ये क्वांटिटी क्या होगा, ताकि ये वाला तो नीचे में है तो ये घटेगा, और एक से घट के ये अगर कम है और एक से घटेगा तो ये फाइनली बढ़ जाएगा। तो हम लोग जो कार्नोट जो एफिशिएंसी इसको बढ़ा सकते हैं, इसको हम लोग ये कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कैसे, या तो टी जो लोअर है इसको अगर हम लोग ये कर रहे थे तो बढ़ा रहे थे तो घट रहा था, तो टी लोअर को और लोअर करो, टी लोअर को कम करके और टी हायर को बढ़ा के, जो हाई टेम्परेचर उसको और बढ़ा दो, या फिर टी लोअर को और घटा दो। तो हम लोग का जो क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट प्रोसेस जो है कार्नोट साइकिल का जो एफिशिएंसी करने का, बढ़ाने का क्या है कि लोअर टेम्परेचर को और लोअर करें, ये है बेस्ट। ठीक है, तो याद रखना ये बेस्ट प्रोसेस हो गया, ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, ठीक है ना, बेस्ट तरीका क्या बोलेंगे, तो प्रोसेस बोलो, ये क्या कहते हैं, बेस्ट प्रोसेस है कि टी जो लोअर को उसको और कम करें, इससे भी तुम्हारा बढ़ रहा है लेकिन टी लोअर को अगर कम कर रहा है तो वो अच्छा है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी, इसको याद रखना। ठीक है, 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। ठीक है, अब हम लोग ये करते हैं कि कार्नोट साइकिल जो है ये क्या है, एक तो रिवर्सिबल साइकिल है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते। इसका क्या तो रीजन है, व्हाई, ये क्वेश्चन तो इंटरव्यू में हमेशा पूछता है कि व्हाई कार्नोट साइकिल इज नॉट यूज प्रैक्टिकली हम लोग कार्नोट साइकिल का यूज नहीं करते। क्यों, तो याद रखना कि जैसे आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक से कार्नोट साइकिल बना हुआ है, तो जो ये सब जो प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस को तो मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस से बना होता है, और कोई भी प्रोसेस प्रैक्टिकल लाइफ में रिवर्सिबल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा केस का रीजन है कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस है इसको अचीव करने के लिए बहुत ही वेरी स्लो चलना पड़ेगा, वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, और आइसेंट्रोपिक का मतलब है कि क्या, रिवर्सिबल आइडियोटिक। इसका मतलब है कि आइडियोटिक मीन्स हीट ट्रांसफर जीरो, और हीट ट्रांसफर तो जीरो तभी होगा जब जो प्रोसेस होगा वेरी फर्स्ट होगा। ये होना चाहिए वेरी फर्स्ट प्रोसेस। और एक ही तो साइकिल में, जैसे मान लो हम कोई आईसी इंजन ले रहे हैं, ठीक है, तो अब देखो कि एक ही प्रोसेस में यहाँ पे क्रैंक लगा हुआ रहेगा, तो एक ही कुछ दूर हमको स्लो चाहिए, बहुत वेरी मतलब तुम्हारा स्लो प्रोसेस चाहिए, कहीं पे हमको फास्ट प्रोसेस चाहिए, तो एक साथ कोई एक क्रैंक पे कि कभी स्लो कभी फास्ट, ऐसा पॉसिबल एक साथ नहीं हो सकता। इसीलिए कार्नोट साइकिल जो है ये सिर्फ एक आइडियल कंसेप्ट है, आइडियल
कंसेप्ट है जिसका यूज किया जाता है और सब जो साइकिल है जैसे ऑटो साइकिल हो गया, डीजल साइकिल, इस सब का कंपेरिजन करने में, मतलब कि कार्नोट साइकिल से इसका जो एफिशिएंसी कितना करीब है, इसका काम है, कार्नोट साइकिल का काम है कंपेरिजन के लिए। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखना कि कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी जो हम लोग किए थे देखे थे टी माइनस टी लोअर बाई टी हायर। ठीक है, इसका जो एफिशिएंसी है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किसमें, डिपेंड ऑन टेम्परेचर पर और किसी पे नहीं। ठीक है, चाहे हम तो उसमें जो फ्लूइड यूज करेंगे, हीलियम यूज करें या फिर हाइड्रोजन यूज करें या फिर आइडियल गैस, जो कुछ भी यूज करें उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ ये मतलब डिपेंड करता है क्या, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर अगर सेम है तो उसका सेम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम, तो कार्नोट थ्योरम क्या बोलता है, देखो कार्नोट थ्योरम, तो कार्नोट थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी रिवर्सिबल साइकिल, कोई भी अगर रिवर्सिबल साइकिल है, ठीक है, और अगर वो सेम टेम्परेचर लिमिट पे, सेम टेम्परेचर, ये क्या कोई भी तो रिवर्सिबल डिवाइस है तो साइकिल है, और वो अगर सेम टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहा हो, ठीक है, तो कोई भी साइकिल रिवर्सिबल साइकिल से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखना कि रिवर्सिबल साइकिल का तो एफिशिएंसी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर मान लो जैसे ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, और भी क्या चलता है तुम्हारा ड्यूल साइकिल है, ठीक है, और भी क्या जूल साइकिल है, ठीक है, ये अगर सेम टेम्परेचर पे अगर वर्क कर रहा हो और एक है तुम्हारा कार्नोट साइकिल, तो हमेशा कार्नोट साइकिल का जो एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होगा। और अगर टेम्परेचर लिमिट अगर सेम अगर नहीं रहा तो उस केस में जो एफिशिएंसी तो इन लोग का तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर सेम टेम्परेचर लिमिट रहा तो हमेशा कार्नोट का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। ये बोलता है तुम्हारा क्या, कार्नोट थ्योरम। ठीक है, और अगर सेम टेम्परेचर लिमिट में, ठीक है, अगर सेम टेम्परेचर लिमिट में अगर कोई भी तो रिवर्सिबल साइकिल अगर काम कर रहा है, उसका क्या तो लिमिट अगर सेम रहा है तो उसका जो एफिशिएंसी आएगा सेम आएगा। जैसे जो तो रिवर्सिबल साइकिल में कौन कौन आता है, रिवर्सिबल साइकिल में तो आता है कार्नोट साइकिल, इरेक्शन साइकिल, ये सब तो क्या होता है, तो इरेक्शन साइकिल ये बाद में जब थर्मोडायनामिक साइकिल वाला पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे कि इरेक्शन साइकिल क्या होता है। फिर स्टर्लिंग साइकिल, ये जो तीन साइकिल ये क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है, कार्नोट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल और इरेक्शन साइकिल। इसका जो एफिशिएंसी होगा अगर सेम टेम्परेचर लिमिट में ही करे तो इसका एफिशिएंसी सेम आएगा। ये बोलता है तुम्हारा कार्नोट थ्योरम। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसमें जो वर्किंग सबस्टेंस यूज होगा, एयर यूज करें या फिर हीलियम यूज करें या फिर नाइट्रोजन, तो वर्किंग सबस्टेंस पे एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करता, वर्किंग सबस्टेंस पे एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अच्छा से नोट बना लो, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब हम लोग जो पहले एक टर्म बोले थे क्या, क्लेसियस इनइक्वेलिटी। ठीक है, तो ये जो क्लेसियस इनइक्वेलिटी आता है ये सिर्फ और सिर्फ कोई भी साइकिल के लिए ये शो करता है कि वो साइकिल रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल। उसका मतलब जो तो रिवर्सिबिलिटी के बारे में बात करता है कि साइकिल तो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। तो इसका जो क्राइटेरिया है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी लेस देन और इक्वल टू 0, यह है तुम्हारा क्लेसियस इनइक्वेलिटी। ठीक है, अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी बराबर 0 हो गया तो उसको बोलेंगे हम लोग, ये जो साइकिल है रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, और अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी लेस देन 0 है तो उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल साइकिल। और अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है सिर्फ और सिर्फ साइकिल के लिए, अगर बोले कि डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0 तो ये जरूरी नहीं कि रिवर्सिबल होगा, लेकिन अगर ये साइक्लिक साइन दे दिया या फिर
बोल दिया कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ कोई, या फिर बोल दिया कि कोई साइकिल के लिए डेल क्यू बाई टी इक्वल टू जीरो है तो वो रिवर्सिबल होगा, अगर लेस देन हो तो ये रिवर्सिबल होगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रेशन। ठीक है, और हम लोग पहले भी पढ़े थे एगो टर्म क्या, कि कोई भी चीज का साइक्लिक इंटीग्रेशन अगर जीरो हुआ मीन्स ये क्या होगा, एक प्रॉपर्टी है। और ये जो डेल क्यू बाई टी ये क्या है, एक तुम्हारा प्रॉपर्टी है, और ये जो प्रॉपर्टी है क्या है ये बाद में देखेंगे। ठीक है, ये जो नाम है इसको डेल क्यू बाई टी ये क्या है, ये अभी हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतने आज रहने देते हैं।